हम लोग आज के सेशन में एएलपी 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको चैप्टर वाइज चैप्टर कर रहे हैं सर। तो पीछे एक चैप्टर फिनिश किया, आज हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को लेकर के चले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 25 से 29 तारीख तक के डेट में सबको हम लोग लेके चलेंगे। तो डिस्काउंट चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है वो कहता है समान अंकित मूल्य वाली वस्तु को 5 खरीदे और 6 पाए जैसी योजना में छूट कितना है। यानी कि 5 को खरीदेंगे सर और 6 को पाएंगे। तो जब 5 खरीद के अगर 6 पाते हैं हम लोग, तो यानी कि 6 पाते हैं तो डिस्काउंट कितना का, कितना एक्स्ट्रा मिला, 1 एक्स्ट्रा मिला। कितना पे 1 एक्स्ट्रा मिला बाबू, 6 पर मिला। अब गुने में क्या लगा देंगे, 100। क्योंकि चूंकि इस केस में हमेशा ये चीज देखना है कि हम लोग वस्तु जो घर लेकर के आ रहे हैं कितना, 5 जरूर खरीदे, लेकिन घर तो लेकर के 6 आए ना, तो यानी कि हमारा परचेजिंग 6 हो गया। 6 से तुलना करेंगे 3 और इसको करेंगे 50, तो हमारे पास आएगा कितना, 50/3। तो 16 नंबर 16 और 2 50/3, 16.2/3% का डिस्काउंट लगेगा सर, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। तो देखिए इसमें हमेशा इसमें एक ही चीज देखना है कि हम लोग खरीद कितना रहे उससे मैटर नहीं करता है, हम लोग के पास वस्तु आ कितना रहे हैं। तो वस्तु जो आती है वही हमारा सीपी होता है। मान लीजिए कि अगर हम 5 शर्ट लेते हैं, 5 शर्ट का काम देते हैं और 1 शर्ट फ्री में दे देता है। इस क्वेश्चन का तर्क यही है। तो 1 शर्ट हमको तो फ्री मिला, अगर हम घर में लेकर के जाते हैं तो हम किसी को भी बोलेंगे कि 5 शर्ट खरीदे तो कोई नहीं कहेंगे। कितना कहेंगे, 6, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास कितना है, 6 है, इसलिए हमारे पास 6 सीपी हो जाएगा। इसी का आधार पर यहाँ पे लेके इसको तुलना कर दिए। आई होप, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक दुकानदार कहता है 1800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 2 क्रमिक छूट पर, देखिए 1800 रुपये वाली एक मशीन है, इस पर 2 क्रमिक छूट देता है, जिस पर उसका विक्रय मूल्य 12,960 रुपया, यानी कि 12,960 रुपया इसका एसपी हो जाएगा और ये इतना में खरीदा है। तो 12,960 रुपये हो जाता है। यदि 10% और X% के 2 छूट, अगर एक छूट इस पर 10% का, दूसरा छूट X% का है, तो दूसरा छूट हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सेल आउट 10% छूट हुआ, तो 18,000 की चीज़ को हम लोग बेचे कितना में थी, तो 18,000 गुने का 10% डिस्काउंट देंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 90%, 90/100। यानी कि अगर इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो 8 से 9/72 के 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7, और 9 × 9 7 के 9 1 10 और 6 16, तो 18/9 से 162 हो गया, 2 को 0। यानी कि 18,000 रुपया की चीज़ को जब एक डिस्काउंट देते तो उसका रेट आ जाता है 16,200 रुपया। लेकिन हमने प्रोवाइड कितना किया, 16,200 रुपया ना देके 12,960 दिया, यानी कि इसमें और डिस्काउंट लगा होगा। तो कितना का डिस्काउंट लग गया, तो पहले इसको हम लोग घटा लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। कितना का डिस्काउंट है हम लोग पहले निकालेंगे, 40 है, और यहाँ से 100 में से 60 के कितना हो गया, 40 से 1 बच गया, 11, 9 2 11 हो गया, 2। अब यहाँ से कितने बच गए, यहाँ पे बच गया कितना, 5, 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 3, यानी 32 हमारे पास। और हमारे पास जो 32 है, तो ये कितना नहीं आया था, 16,200, तो 16,200 और गुने का क्या कर देंगे, 100। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि 16,200 रुपया अगर एक डिस्काउंट लगाते हैं और दूसरा डिस्काउंट कितना था मालूम नहीं, कि 12,960 हम बेच रहे हैं, तो मेरा आया 16,200 एक डिस्काउंट के बाद, फिर भी हम 12,960 में बेच रहे हैं, यानी कि एक डिस्काउंट और दिए। तो कितना का डिस्काउंट दिए, तो रुपया में अगर बोला जाएगा तो 3,240 रुपये का परसेंटेज देगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 16 दूना 32 और 2 बार में कट गया, यानी कि 20% का एक और डिस्काउंट लग गया सर। तो एक और डिस्काउंट कितना का लग गया, 20% का। तो पहला डिस्काउंट जो होता है कितना परसेंट हो गया, 10%, और दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया, 20%। अब आगे इस टाइप से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20% डिस्काउंट लग गया, तो ऑप्शन नंबर ए है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, एक दुकानदार 5% और 4% के क्रमिक छूट प्राप्त करता है, जिसमें एकमात्र छूट के बराबर होता है। अब देखिए एक 5% और 4% का क्रमिक छूट है, 5% और 4% के क्रमिक छूट का एकमात्र छूट कितना होगा। तो आप इसको बहुत ही तरीका से बना सकते हैं। आप इसको अगर इसको देखना चाहते हैं तो 2-3 मेथड से भी बना सकते हैं, क्रमिक छूट निकालना है तो अगर इसमें हम लोग देखना चाहते हैं तो x ± y ± x × y/100, आप इस रूल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। यानी कि छूट है -5 - 4, या माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, 5 गुने का 4/100, तो 5 का 20 25 100 हो गया। या तो इसको मत काटिए, 5 गुने का 4 रहने दीजिए बटे का 100।
अब यहाँ से करेंगे तो 5 4 9 हो गया, -9 + 5 उनका 20 हो गया बाबू, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ से अगर कट इसको घटा देते तो पॉइंट के साथ 0 खत्म हो जाता है। 9 में से 2 गया 0.8 हो जाएगा, यहाँ बच गया कितना 8, तो एक क्रमिक छूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। कितना क्रमिक छूट हो जाएगा 8.8। अगर आप इस तरीका से अगर समझ पाते हो तो इससे आप बना दीजिए। अगर दूसरा फॉर्मेट अगर दिखना चाहते हो बाबू तो 5 हो गया तो इसको 95 लिख दीजिए, 4% का डिविडेंड है तो 96 लिख दीजिए, अब बटेगा क्या कीजिएगा 100। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये दोनों को गुना कर लेते हैं तो ये दोनों को गुना करके उसके बाद जो आएगा उसको 100 में घटा देते, देख लेते कितना कर पाते हैं। तो 95 × 96 अगर गुना करते हैं सर, तो 95 × 96 अगर गुना करते देखिए 6 × 25 30 0 3 हो गया, 9 6 कितना हो गया 54 और 9 बचे 45। इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 9 3, 5 और 9 और 1 10 और 2 12 हो गया, 5 और 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कितना 2 बच गया, कैरी कितना है 10, 9 9 81। अब यहाँ 81 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 91, तो 91.20 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 जीरो है तो 2 अंक पॉइंट हो जाएगा। तो इसका अगर 16 पर करेंगे तो 91.20 हो गया गुना करने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर अगर चलते हैं तो इसमें से 100 से इसको घटा दीजिएगा, तो यहाँ से घटा देंगे तो 80 पैसा हो जाएगा, यहाँ बच गया 10। अब यहाँ से 9 नीचे चूँकि ज़्यादा है ना 100 है, तो 9 में से गया है कितना हो गया 8 और यहाँ पे 8 बच जाएगा, तो 88.8 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। तो आप ऐसे इस दोनों तरीका से देख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सीखिए। अगर दोनों सीख लेते तो ज़्यादा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो किसी कहता है किसी सौदे पर 30% और 35% के 2 क्रमिक छूट के एकल छूट के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन कर रहा है 30% और 35% के 2 क्रमिक छूट पर एकल छूट का बोला जा रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे 30% और 35%, यहाँ पे 2 क्रमिक छूट है एक निकालना। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। 30 है तो इसको 70 कर दीजिए, यहाँ 35 है तो कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 35 है 6 3 9 65% हो जाएगा। 65 बटेगा क्या करेंगे 100, 1 0 0 काट दीजिए, इसको 7 से गुना कर देंगे। तो 7 बचे 35 के 5 हो गया 3 और 7 6 42 और 3 45, अब 45 बटेगा 10 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए। तो 45.5 हो गया बुआ, इसको 100 में से घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे तो 0.5 हो गया, यहाँ बच गया कितना, तो 9 बचेगा, 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4, और यहाँ फिर बच गया कितना 9, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5। अब इस टाइप से हमारे पास कितना बचेगा 54.5, कितना बचेगा 54.5 बचेगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर में ए नंबर पर है। कितना पे है ए पे। तो आई होप उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहें, जितना इसको सपोर्ट कर सकते हैं कराइए, करिए चैनल को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग के पास दिया हुआ है बाबू, इसमें भी क्रमिक छूट ही लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन है 10% और 5% के 2 क्रमिक छूट है, तो 10% और 5% का है। तो यहाँ पर देखिए अगर जब छोटी वर्ड रहती है तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो -10 हो गया, -5 हो गया, प्लस हो गया 10 गुने का 5 बटेगा 100। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा क्वेश्चन होता है उसके अनुसार से मेथड को लगाया जाता है। तो ये हो गया -15 हो गया, प्लस हो गया बाबू 1 0 कट गया 0.5 हो गया। अब 0.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14.5% हो गया। तो एक एकल छूट कितना हो गया 14.5 हो गया यहाँ से। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी नंबर आ गया बाबू। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख पाते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट पर खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमित ने एक लैपटॉप अपने अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट पर खरीदा है। यदि उस लैपटॉप को 28,500 रुपये भुगतान किया गया तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए हमने 25% डिस्काउंट पर खरीदा है और खरीदने के बाद इसके रुपया के रूप में हमने कितना भुगतान किया 28,500 रुपया। तो 28,500 रुपया उसने हमने भुगतान किया, उसको दिया है, यानी कि ये किया है। तो हमने यहाँ पे कहा तो क्वेश्चन करा कि उसका अंकित मूल्य कितना है। तो 25% डिस्काउंट होगा तो 100 का चीज़ को हम लोग कितना में बेचे थे 100 का चीज़ हम लोग 75 में। तो यहाँ पे हो गया 75 इक्विवेलेंट हो गया, एमआरपी हमारे पास कितना हो गया 100।
अब इसको तुलना कर दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब 3 से काटिए, 9 दिया 27 हो गया, 3 पचे 15। अब यहाँ पे अच्छी गुना करेंगे, 4 पचे 20 के 0 हो गया बाबू 2, और 9 चौका 36 और 2 कितना हो गया 38, और यहाँ पे 2 0 और लगा दीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 38,000। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है सो 38,000 रुपये इसका एमआरपी होगा, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। कितना पे है, डी नंबर पे है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो बोला जा रहा है कि एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12,460 रुपये। यहाँ पे सेम है सर, 12,460 रुपये इसका अगर विक्रय मूल्य है, और हमारे पास डिस्काउंट कितना परसेंट, 30%। तो 30% जब डिस्काउंट अगर लग रहा है बाबू, तो 100 का चीज़ को हमने कितना में बेच रहा है, 70 में। तो यहाँ 70 हो गया, और गुने का 100 लगा दीजिए, तो आपके पास एमआरपी हो जाएगा। 1 0 कट गया, 7 से काटेंगे, कट जाना चाहिए 7, और 7 7 चौकट 7 पचे 35, 7 छक 42 70 7 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 5 12 होता है ना, 5 हो गया, तो 54 हो गया, 7 8 56 ज़्यादा हो गया, 7 7 49, 7 8 56। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास रिजल्ट हो गया 178 पर 00 हो गया। तो 17800 जो हमारे पास 17800 जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि एक वस्तु को उसने 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% और 15% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद 100 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अब देखिए सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दे लिखा है कि 500 रुपये की वस्तु है, अब इसमें 2 क्रमिक छूट है, वो 25% एक 8%, तो 25% 100 का चीज़ को 75 में बेच रहे हैं सर, एक 8% है तो 92 में बेचा जाएगा। अब उसका विक्रय मूल्य तय करना यहाँ से हो जाएगा सर। तो 25 दिया 25 चौका 100, और 25 दिया 75 हो गया, 4 से काटेंगे, 4 2 8 और 4 दिया 12। तो अब यहाँ से देखिए 5 दिया 15, 15 दिया 45 के 5 हो गया 4, और 15 2 29 और 4 कितना हो गया 34। तो अब उस वस्तु का जो रुपया जो होगा बाबू 345 रुपया दिया जाएगा। कितना 345, और 345 रुपया दिया जाएगा इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन जो है सर, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी सौदे में 40% और 60% के 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट। अब 40% और 60% का 2 क्रमिक छूट है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। 40 हो गया और 60% दिया हुआ था, तो 40 60 हो गया, प्लस हो गया 40 गुने का 60 बटे का कितना हो गया 100। तो आप यहाँ से कितना हो गया 6 4 10 हो गया सर, कितना हो जाएगा -100, प्लस हो जाएगा कितना ही 0 कट गया 6 चौका 24, तो ये घट जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा 6, और 6 2 8 नहीं 7 2 9 हो जाएगा, तो 76% हमारे पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा 76% का डिस्काउंट हो जाएगा, एकल डिस्काउंट, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। और सेम इसी के आधार पर बहुत सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है बाबू, जितने भी क्वेश्चन है डिस्काउंट का सारा क्वेश्चन नॉर्मल ले रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें भी 25% और 10% के 2 क्रमिक छूट है, 25% और 10% का 2 क्रमिक छूट है। तो यहाँ भी निकाल सकते हैं हम लोग, -25 है और यहाँ पे -10 कर देंगे, प्लस हो जाएगा 25 गुने का 10 बटे का 100। तो यहाँ पे कुछ वैसा डेटा नहीं है जिससे हम लोग को लगना पड़ेगा। यहाँ पे चलेंगे हम लोग 35 हो गया सर, अब माइनस प्लस हो जाएगा कितना 2.5, अब यहाँ से घटा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, और यहाँ से कचरा बच गया 4 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे हो गया 32, तब तो 32.5 का डिस्काउंट हो जाएगा सर। इतना रुपये का क्या हो जाएगा डिस्काउंट होगा 32.5, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए पर है। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन थे बाबू, ये सब जितने भी थे
ये सब ALP में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन था। डिस्काउंट से सारा सेशन में इतना ही क्वेश्चन था, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट